कंप्यूटर आया था नया नया पेंटियम 1। मुझे बड़ा शौक हुआ, चूँकि जाना था आगे इस प्रोफेशन में, तो अल्लाह ताला ने उसकी तमन्ना दिल में रखी मेरे लिए। मुझे अट्रैक्शन फ़ील हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो लाहौर मेरा ननियाल था, तो मैं जाया करता था छुट्टियों में। तो मेरे चचा जो थे, मामू वगैरह, वो सारे मतलब एक तो इसमें बहुत आगे तक गए हुए थे। तो मैं जब जाता था तो मैं उनको कंप्यूटर वगैरह चलाया करता, तो मुझे काफ़ी कमांड्स वगैरह याद हो गई। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऑन करना चाहिए कंप्यूटर। जब अपने घर वापस आया चीचावती, तो मैंने वालदैन से ज़िद शुरू कर दी कि मुझे आप कंप्यूटर लेके दें, दरख्वास्त की कि मुझे ले दें आप। तो उस दौर में शायद कोई 25,000 रुपये का आ रहा था, बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, आजकल के 2.5-3 लाख के बराबर होगा। अबू तो कहने लगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो नहीं लेके दूंगा, कहाँ से लेके दूंगा इतने पैसे, मैं क्या करूँ। जितना एक बच्चा ज़िद कर सकता है उतनी मैंने की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो मैंने नमाज़ें शुरू कर दी और अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के 5 वक्त की नमाज़ों में मैंने मांगना शुरू कर दिया कि मुझे कंप्यूटर दे दें, कंप्यूटर दे दें, मुझे कंप्यूटर दे दें। शुरू हो गई मेरी गर्दान, शुरू हो गई। 2-3 महीने में लगा रहा, बड़ी कोशिश की, नहीं बात बनी, थक गया, परेशान हो गया, रो पीट के भी देख लिया, रिक्वेस्टें भी करके देख ली, वालदैन से भी कर ली, अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगी, कुछ वजीफ़े भी किए उस नापुख्तगी के दौर में। मैं ये समझता था कि बाबे जो होते हैं ये कुछ कर सकते हैं। शिर्क के ऊपर भी मुझे कुछ उस वक्त, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी एंड आई वाज गेटिंग केयरफुल, आई वाज ट्राइंग टू बी केयरफुल। लेकिन ख्वाहिश जो थी वो उस ज़्यादा हाइट पे चली गई और मैं इतना मगलूब हो गया। फिर दाता साहब के नाम से जो मारूफ हैं, अली बिन उस्मान अल हजवेरी, उनके साथ अकीदत उस ज़माने में, जो कि कशफुल महजूब पढ़ रहा था, तो पैदा हो रही थी, समझ तो आई नहीं। कशफुल महजूब इतनी कम उम्री में कहाँ समझ आती है, अभी तक नहीं आई। एक दिन मगलूब हो के मैं दरबार पे चला गया, मज़ार मुबारक पे चला गया। मैं नफल पढ़े कुछ, उसके बाद मैंने दुआ मांगी लंबी चौड़ी एक, और उसके बाद भी अर्ज़ न्याज की। और उसमें गलती होगी मेरे से, दुआ मांगते हुए कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए, अल्लाह मुझे उन पे माफ़ फरमाए। बहुत तौबा कर चुका उन पे, अल्लाह ताला से पूरा यकीन है कि मुझे माफ़ कर दिया है। तो मैंने ये कहा, मैंने दाता साहब अल्लाह से बड़ा मांग लिया है, अल्लाह नहीं दे रहा, तो अब आपने लेके देना है मुझे। और कुछ ऐसी जज्बाती बातें, बेवकूफ़ों वाली बातें मैंने की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अच्छा, अब कर ली बहरहाल जी। और करने के बाद मैं वापस आ गया। अगले दिन मेरी वालदा ने मुझे कहा कि उनको घुटनों में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, आर्थराइटिस की पेशेंट थी पुरानी। तो उन्होंने कहा कि नासिर, मियाँ चन्नू हमारे साथ ही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह डॉक्टर के पास जाना है 9-10 बजे, वहाँ पे एक डॉक्टर सुना है बैठता है, बड़ा अच्छा है, तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं और मुझे चेक करवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं चला चलता हूँ आपके साथ। और उस रात मुझे याद है, अगली सुबह हमने निकलना था और मैं जब सोया हूँ, मैं परेशान था काफ़ी, मेरे जहन में कंप्यूटर चल रहा था और उसके साथ साथ अल्लाह से की हुई दुआएं चल रही थी। और साथ मुझे जो है वो दाता साहब के, हाँ, मैंने दुआ मांगते हुए जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए थे नादानिस्तगी में, उनका भी मलाल और खलिश और एक खौफ मेरे अंदर एक मिक्सचर होकर, मुझे याद है कि उस रात मैं सोया हूँ तो मैं काफ़ी अजीब सूरत हाल में था। उस रात मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, और बड़ा वो एक हैरत अंगेज़ था ख्वाब था, जैसे सादत वाले ख्वाब होते हैं। अल्लाह ताला का सुबह फिर उठा, थोड़ा जो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। तो कोई सुबह 7 बजे, 7:30 बजे हम लोग निकले हैं घर से, वालदा के साथ मैं निकला हूँ। उस ज़माने में बसें ये वाली नहीं चलती थी, गाड़ी तो हमारे पास नहीं थी, बसें चलती थी उस ज़माने में, लोकल ट्रांसपोर्ट होती थी, वो खुली हुई खिड़कियों वाली, और पुराने ज़माने की फोर्ड बसें चलती थी। तो हम जाके अड्डे पे गए हैं और वहाँ से बस जब आई है तो वो भरी हुई थी बहुत ज़्यादा। उस वक्त सवारियाँ बहुत बैठती थी, या ट्रेन होती थी या बाज़ लोग, अपनी गाड़ी का तो रिवाज ही नहीं था, तो बहुत कम होता था। अम्मी को तो सीट मिल गई पीछे, सबसे पीछे आखिरी सीट से एक सीट पहले वाली पे अम्मी को जगह मिल गई, बाकी बस खचाखच भरी हुई थी। तो मैं फिर अब करता करता मैं आगे चलता चलता ड्राइवर के बिल्कुल साथ जाके खड़ा हो गया, और वो डंडे लगे होते थे बसों में, तो डंडा पकड़ खड़ा हो गया। उस वक्त ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती थी, जिन लोगों को लड़के बाले होते थे, स्टूडेंट्स वगैरह लोग होते थे, वो खड़े होके जाते थे, छोटी छोटी डेस्टिनेशन पे चले जाया करते, लटक के भी जाते थे बसों के पीछे। वो बड़ी तेज़ी के साथ मेरे पीछे लाइन सारी खड़ी हो गई, भर गई बस पूरी, और उसमें जगह ना रही बिल्कुल। जब बस चली तो उसकी रफ्तार बड़ी तेज़ थी, और मेरे दिल में थोड़ी घबराहट आई, क्योंकि बड़ी, वो ड्राइवर जो था बिल्कुल मेरे साथ ही बैठा हुआ था, मुझे दिखाई दे रहा था, वो बड़ी लापरवाही से बस को ड्राइव कर रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट लगी हुई थी, और वो एक हाथ से जो था ना स्टीयरिंग उसको घुमा रहा था और मोड़ काट रहा था, और बड़ी ज़्यादा रैश ड्राइव कर रहा था। और मुझे थोड़ा खौफ आया, मेरा तो दिल की धड़कन तेज़ हुई, मैं डर गया, और मुझे ऐसे लगा कि कुछ पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चरस वाला सिगरेट था या इस तरह की कोई चीज़ थी। शहर से जब बाहर निकले हैं, तो हमारे शहर से बाहर निकलते ही कोई 10 किलोमीटर के फासले पे एक मोड़ आता है। मोड़ आने के साथ ही एक नया नया एक ब्रिज बना था, ओवर ब्रिज बना था, काफ़ी बड़ा था, और
वो उस ज़माने में बड़ी एक जदीद चीज़ समझी जाती थी। नज़दीक आया ब्रिज तो उसने स्पीड उसकी अब यूँ समझे 90 या 100 या शायद 110 पे चली, क्योंकि बहुत तेज़ चला रहा था वो गाड़ी। म्यूज़िक लगा हुआ था साथ, कोई पंजाबी गाने, और अजीब सा एक उस बस का जो माहौल था वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने इधर-उधर देखा, मुझे अभी तक याद पड़ता है कि मेरे इस तरफ एक बुज़ुर्ग बैठे थे और उनके साथ एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, उसने निकाब किया हुआ था। और इस तरफ मेरे 2 भाई, शायद एक ही उनकी शक्लें मिलती थी, वो बैठे हुए थे, और आगे एक सीट थी, वहाँ पे 4 सवारियाँ बैठी थी, उनके साथ ड्राइवर था। और इतनी देर में उसने वो बस को मोड़ा है बड़ी तेज़ी से, वो जो कट आया, और मोड़ने के बाद जब उसने सीधा किया है बस को ब्रिज पे चढ़ाने के लिए, तो एकदम अल्लाह अकबर की आवाज़ आई है। सवारियों, मैंने देखा कि जो आगे वाली सवारियाँ बैठी थी उनके हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल अचानक। और मैं चूँकि खड़ा था तो मुझे रोड ऐसे नज़र आ रही थी, मतलब स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने झुक के ऐसे करके देखा है तो एनएलसी का एक ट्राला कहते थे उसको, डबल ट्राला होता था, उसके ऊपर अक्सर बड़े बड़े चलते थे, अभी भी चलते हैं, आपको पता है रोड पे बड़े बड़े ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो इस किस्म का कोई था, और वो ऊपर से उतर रहा था और हमारी बस चढ़ रही थी, और वो बिल्कुल उसका बोनट जो है मुझे नज़र आया एक्सीडेंट होने से पहले। और उसके बाद एक धमाका हुआ, मेरी आंख बंद हो गई, बल्कि मैं यूं कहूँ कि मुझे धमाके की आवाज़ भी नहीं आई, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ होश नहीं रही। बस यूं समझें कि एकदम एवरीथिंग वाज वेनिश्ड, एवरीथिंग वाज ओवर, एंड बिल्कुल अंधेरा हो गया। और मेरी जब आँख खुली है तो मैंने देखा कि धुआं और चीखों पुकार की आवाज़ें, जलने की बू, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और भगदड़, अजीबो-गरीब आवाज़ें, कुछ नरखरे में से निकलती हुई आवाज़ें, हिचकियों की आवाज़ें, इस किस्म की आवाज़ें। मेरी जब आँख खुली है तो मुझे होश नहीं था, मतलब मुझे ये नहीं मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा था कुछ भी, क्योंकि मेरा साँस बंद था। और वो सारी जो मेरी तवज्जो थी, मेरी जो टोटल होल ऑफ द कॉन्शियस था, सिर्फ़ एक चीज़ पे मरकूज़ था कि अल्लाह ने पता नहीं बिल्ट इन सिस्टम रखा हुआ है कि साँस का भी नहीं पता था, लेकिन ज़ोर लग रहा था, सीना ज़ोर लगा रहा था किसी चीज़ को, स हवा अंदर जा नहीं रही थी। और वो एक, यानी यूँ समझिए, एक इज़तरारी सी कैफ़ियत थी, और आँखों के आगे दोबारा अंधेरा आना शुरू हुआ। इतनी देर में मैंने खींचा एक दफ़ा तो ज़ोर लगा के, तो साँस चला गया अंदर। आई वाज़ एबल टू ब्रीथ, और मैंने ऐसे करके साँस अंदर खींचा है। मेरे मुँह से पहला जो वर्ड निकला है ना, वो अम्मी निकला है। मैंने एक चीखा हूँ कि अम्मी, ऐसे करके मैं पुकारा हूँ। और इसी लम्हे मुझे अपनी वालदा की आवाज़ सुनाई दी है कि भाई मेरा बच्चा इधर था, मेरा बच्चा आगे खड़ा था। मैं चीख रही, पंजाबी में चीख रही थी, मेरा मुंडा इत्थे पे है, मेरा मुंडा इत्थे खड़ा सी, मेरा बच्चा, ऐसे अम्मी कर रही। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि अम्मी मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ कहा मैंने। उसके साथ ही मैंने उठने की जब कोशिश की, मुझे पता चला कि मैं उठ नहीं सकता। ऐसा कुछ एहसास हुआ कि जैसे मेरी टांग जो है ना वो हिल नहीं रही है। तो मैंने थोड़ी गर्दन उठा के थोड़ा सा उठने की कोशिश की, अपने आप को देखा तो बस का एक डंडा था लोहे का, खड़ा होकर पकड़ने के लिए था। वो मेरी टांग में, मेरी पिंडली में बिल्कुल अंदर तक गया हुआ था। इतनी देर में एक आदमी लड़खड़ाता हुआ मेरे बिल्कुल साथ से उठा है, और उठ के मेरे ऊपर से पाँव रख के गुजरने लगा है। तो मैंने उसे आवाज़ दी है, और मैंने उसे कहा है कि भाई मुझे खड़ा कर दें प्लीज़, मेरी ये डंडा मेरी टांग से निकाल दें। उसने मेरी टांग को देखा है, और उसने अपना एक पाँव मेरी टांग पे रख के डंडे को खींच के उसने पकड़ के निकाला है। तो मेरे जो छींटे थे, खून के छींटे जो थे, वो उसके मुंह पे पड़े हैं, और उसने मुंह साफ किया। उसने मुझे पंजाबी में एक वर्ड कहा है कि काका अगे तेरी अपनी हिम्मत है। मैं जब उठ के खड़ा हुआ हूँ, और मैंने जब इतनी देर में धुआं भी थोड़ा हल्का सा मुझे उसमें दिखाई देने लगा, ये आदत हो गई शायद देख देख के, तो मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मैं लाशों के ढेर के दरमियान में खड़ा हुआ था। 17-18 साल के लड़के के लिए ये मंजर और ही तरह का था। मौत से इतनी जल्दी बहुत कम लोगों का तारुफ होता है। मैंने नज़र दौड़ाई इधर, ड्राइवर क्या और उसके आगे वाली सवारियां क्या, एवरीथिंग, एवरीबडी वाज डेड, क्वाइट डेड। वो जिस लड़की का मैंने आपसे जिक्र किया था जो इस तरफ मेरे बैठी हुई थी, उसके जो साथ बुजुर्ग, शायद उसके वालिद साहब ही होंगे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनकी गर्दन ऐसे ऊपर उठी हुई थी। जो सीट थी अगली, वो दोनों बाप बेटी के बिल्कुल साथ दबा दिया हुआ था, दोनों सीटों के दरमियान में वो फंसे हुए थे। उसके जो वालिद साहब थे, उनकी सिर्फ दाढ़ी नज़र आ रही थी, और चेहरे की जगह पे गड़ा था जिसमें खून भरा हुआ था। और वो जो लड़की थी, उसके घुटने उसके सीने के साथ लगे हुए थे बिल्कुल, और उसकी एक, अभी तक मुझे याद है, एक बाजू ऐसे मुड़ा हुआ और बिल्कुल कानों के साथ आया हुआ था, और एक बाजू उसका ऐसे फंसा हुआ था। और वो सिर्फ एक बात कर रही थी, हाय अल्लाह मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई, हाय अल्लाह मेरी हड्डियाँ टूट गई, हाय अल्लाह मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई। उसको सांस भी नहीं आ रहा था, अजीब हालत थी, और निकाब
कहीं का कहीं, और कपड़े फट गए और अजीब हो गई। उसके बाद मैंने बाकी बस में देखा तो अजीब था, मैं आपको क्या बताऊं, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब था। इतनी देर में मुझे अपनी माँ आती हुई नज़र आई। अब मैंने अम्मी को इशारे से कहा कि मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसे मैंने कहा कि मैं मतलब ठीक हूँ। उस वक्त तक मुझे समझ आने लग गया कि ये एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैं बेहोश हूँ। मैं ज़िंदगी में एक बार ही बेहोश हुआ हूँ प्रॉपर, जिसको एक्चुअली कहते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाना, वो मैं एक बार ही हुआ हूँ। वो उस वक्त ही हुआ था। इतनी देर में बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ियाँ आके रुकने लग गई, दूसरी बसें और इस तरह की चीज़ें आके रुकने लग गई और लोग भागे, और वो शीशा लोगों ने कुछ काटा एक तरफ से, और जो लोग बचे हुए थे उनको हाथ से पकड़ पकड़ के बाहर उन्होंने निकालना शुरू किया। कितने लोग बचे होंगे बस में? हम 15-20 ही थे। असल में ट्राला जो था वो बस के अंदर तक घुस गया हुआ था। मतलब जहाँ मैं खड़ा था, मैं वहाँ से काफ़ी तीसरी चौथी सीट के 2 सीटों के दरमियान में जाके गिरा हूँ, और वो सीटें बस अल्लाह ताला ने पता नहीं अब क्या अनाटमी करूँ, बस ज़िंदगी रखी थी। सबसे आगे खड़ा होने के बावजूद बच गया। आज बोलना था आपके सामने बैठ के। सड़क पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने सड़क पे देखा कि जूतियाँ, कपड़े और घड़ियाँ, पर्स औरतों के, और उसके साथ ये कानों की बालियां, चूड़ियां दूर तक बिखरी हुई थी। थोड़ी सी बस को आग लगी हुई थी, एक तरफ से धुआं उठ रहा था उसके अंदर। और फिर मैंने इस तरफ देखा तो जो ट्रॉलर था उसको पिचक गया हुआ था सारा, और उसके अंदर से भी शायद मुझे एक आदमी की लाश तो दिखाई दी है। खैर वो उस ट्राले पे रुई की गांठें लदी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी, वो गिर गई जमीन पे, सारी गिरी हुई थी। तो उन्हीं गांठों में से मुझे एक आदमी ने पकड़ के एक गांठ पे बिठा दिया, और मुझे नहीं पता लग रहा था कोई ऐसे क्यों कर रहा है। मैंने उसने कहा कि बैठ जाओ, मैं पानी लेके आता हूँ। लोग पानी पिला रहे थे एक दूसरे को, रो भी रहे थे कुछ लोग, जो लोग मदद करने वाले थे वो भी रो रहे थे ये सारा मंजर देख के। इतनी अम्मी भी मेरे साथ ही खड़ी थी ना, अम्मी मेरे साथ कुछ बोल रही है ना मैं बोल रहा हूँ, हम बात ही नहीं हो रही थी हमसे। और मैं ऐसे बैठा हुआ था, मुझे थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि मेरे माथे से, सर से खून की एक लाइन गिर रही है बिल्कुल सीधी। वो इस जगह पे, यहाँ पे अभी तक निशान है उसका, मेरा ख्याल 7 स्टिचेस लगाने पड़े थे। वो खुला हुआ था बिल्कुल यहाँ से। बस वो उस वक्त फिर सारी वो मौत का खौफ और ये सारी चीज़ें एकदम आई हैं, और वो एड्रेनालिन एकदम सनसनी और कपकपी, और मेरी जो झोली थी वो भरी हुई थी सारी खून के साथ, वो इसी टपक टपक के, और मैं ठंडा फील कर रहा था अपने आप को। इतनी देर में लोगों ने लाशें निकाल के बाहर रखनी शुरू कर दी, और मेरे बिल्कुल साथ ही रखनी शुरू कर दी। जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ साथ सड़क पे उन्होंने लिटा दिया, और जैसे जैसे वो लाश लेके आते थे मैयत, तो कोई औरत, कोई बीबी, कोई बच गया था, कोई किसी का मर गया था, तो कोई ना कोई वहाँ पे होता था जो अपनी कोई चादर, अपनी कोई कमीज़ ही उतार के लोगों ने भी उनके ऊपर डालनी शुरू कर दी। एहतरामन। हालत भी ख़राब थी चेहरों की, बॉडीज़ की हालत बहुत ख़राब थी। ये कोई 10-15 मिनट वहाँ पे हम रुके होंगे तो लाइन पूरी लगा दी उन्होंने लाशों की। 32 लोग उसमें मरे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, और 4 वो ट्रॉलर के थे। पता लगा 36 लगा लें आप, 36 होंगे। इतनी देर में एक बस वाला मुझे ले, उसने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा ये सिटी से ही हैं साथ ही। तो उसने कहा बैठ जाओ, उधर ही जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी करो। तो वो उसमें अम्मी को और मुझे बिठाया, लोगों ने फ़ौरन जगह दे दी, और हम आके उतरे हैं तो फ़ौरन साथ ही रिक्शे वाला आ गया और उसने फ़ौरन हमें बिठाया। और अम्मी को तो मैंने घर भिजवा दिया, और मैं अब्बू के पास चला गया शॉप पे। अब्बू लेके चले गए डॉक्टर के पास फौरी तौर पे। और फिर डॉक्टर ने जब स्टिचेस लगाने शुरू किए, जब कपड़े उतार के उसने देखा सारा, तो बहुत ज़्यादा कट्स, और पाँव पे बहुत बड़ा जख्म था, सर पे बहुत बड़ा जख्म था, पीछे बहुत जख्म थे, कमर पे, पेट पे भी जख्म था, बाजू छिले हुए थे सारे। घर आ गए, और जब मैं आके लेटा हूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि चारों तरफ का बल जब गर्दन में पड़ता है तो वो कैसा होता है। यानी आई वॉज जस्ट एबल टू वॉच स्ट्रेट एंड मूव स्ट्रेट। मैं ना इधर कर सकता था, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे, बिल्कुल गर्दन वो लगा हुआ था और बिल्कुल स्ट्रेट। खैर वो फिर नींद की गोलियां दे के मुझे सुला दिया। जब मैं उठा हूँ, मैं उठ के मुझे बिठाया अम्मी ने, और मुझे पानी शानी दिया, और कहा कि कुछ खिलाती हूँ। तो मैं तो अपने तकिए के नीचे हाथ मारो ज़रा। मैंने कहा क्या है अम्मी? कहती देखो ज़रा। मैंने देखा तो जब तकिया हटा के मैंने देखा तो उसके अंदर से 25,000 रुपया मेरे हाथ में आ गया। मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आए हैं? अम्मी कहने लगी कि तेरे अब्बू रात को बैठे थे तेरे पास आ गए, तो उन्होंने कहा कि अगर ये मर जाता तो मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहना था कि इसने, मेरे बेटे ने मुझसे पैसे मांगे, मुझसे दिए नहीं गए। तो वो रात को लेके आए हैं और उन्होंने ये तुम्हारे सराहने रख दिए हैं। फिर अल्लाह ताला से तौबा की, माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से। कोई चीज़ अल्लाह देना नहीं चाह रहा होता, हम ज़िद बड़ी करके बैठ जाते हैं, और फिर उसके लिए हम कुछ ऐसे मामलात में गिरफ़्तार हो जाते हैं जिसमें अल्लाह पसंद नहीं करता कि हम जाएँ, और फिर थोड़ी पनिशमेंट के साथ थोड़े सबक सिखाया जाता है और साथ में चीज़ दी जाती है।